नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक राजा की है जो जंगल में शिकार करते करते भटक जाता है और किस तरह एक छोटी सी कन्या से उसे ज्ञानवर्धक सीख मिलती है। एक बार की बात है, एक नगर के राजा सुजैन सिंह जंगल में शिकार करने गए। जंगल में शिकार के दौरान राजा को एक हिरण दिखाई दिया। राजा हिरण को देखते ही उसके पीछे पीछे शिकार करने के लिए चल पड़े। सुजैन सिंह हिरण का पीछा करते करते अपने घोड़े के साथ जंगल में बहुत दूर निकल गए। इस दौरान राजा के सिपाही जो उनके साथ चल रहे थे वो बहुत पीछे छूट गए। सुजैन सिंह हिरण का पीछा करते करते एक जंगल में पहुंच गए। जंगल के अंदर भी राजा हिरण के पीछे पीछे बहुत देर तक भटकते रहे। भटकते भटकते राजा को जंगल में प्यास लगाई। प्यास से व्याकुल राजा जंगल में इधर उधर पानी की तलाश करने लगे। पानी की तलाश करते करते उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा ने झोपड़ी के बाहर खड़े होकर आवाज़ दी तो एक छोटी कन्या बाहर निकल कर आई। कन्या ने राजा को पहचाना नहीं, लिहाजा एक खाट लाकर बिछा दी और राजा को आम आदमी की तरह बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर में राजा के लिए कन्या एक गिलास पानी लेकर आ गई। पानी देखते ही राजा ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही राजा ने पानी पीने के लिए गिलास हाथ में लिया तो उनको बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि पानी के गिलास में खराब तिनके पड़े हुए थे। राजा ने क्रोध में कन्या से पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? कन्या ने बेहद शांत भाव से कहा, मेरे पिता तो मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा को लगा ये कन्या उनके साथ कोई मजाक कर रही है। ऐसे में राजा का क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन राजा को प्यास ज़्यादा लगी होने के कारण राजा ने कन्या को दूसरा पानी लाने के लिए कहा। कन्या थोड़ी देर में दूसरा पानी का गिलास ले आई। पानी साफ था। राजा ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। राजा पानी पी ही रहे थे कि इतने में लड़की के पिता भी बाहर से आ गए। लड़की के पिता ने राजा को देखते ही पहचान लिया और राजा से हाथ जोड़कर आदरपूर्वक प्रणाम किया और बोला, महाराज, आज मैं धन्य हो गया। आप इस गरीब की झोपड़ी में कैसे पधारे? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो राजा ने कहा, आज मैं जंगल में हिरण का शिकार करने आया था। शिकार करते करते मैं बहुत आगे निकल गया और मेरे सभी सिपाही मुझसे बहुत पीछे छूट गए। ऐसे में जंगल के बीच में जब मुझे तुम्हारी झोपड़ी दिखाई दी और मुझे प्यास भी बहुत लगी थी तो मैं यहाँ पर आया और कन्या से पानी मांगा, लेकिन तुम्हारी दुष्ट कन्या ने मुझे जल में तिनके डालकर दे दिए ताकि मैं पानी पी न सकूं। और जब मैंने इससे आपके बारे में पूछा तो इसने बताया कि मेरे पिता तो मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा ने गुस्से में कहा, आपने इसे कैसे संस्कार दिए हैं? राजा की बात सुनकर लड़की के पिता ने राजा को जवाब दिया, महाराज, कन्या ने आपको बिल्कुल सही जवाब दिया था। दरअसल एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, मैं उन्हीं की मिट्टी में गया था। तभी वो कन्या अपने पिता के लिए पानी का गिलास लेकर आ गई। तो पिता ने पूछा, बेटी, आपने राजा को पानी में तिनके मिलाकर क्यों दिए थे? तो कन्या ने कहा कि पिताजी, राजा बहुत दूर से आए थे, इनका शरीर पसीने से तरबतर हुआ था। ऐसे में यदि राजा को मैं तुरंत पानी दे देती तो राजा बीमार हो सकते थे, इसलिए मैंने सोचा कि राजा को मना तो कर नहीं सकती, पर पानी में तिनके मिलाकर दे दूं ताकि राजा दिया हुआ पानी पी ना सके। और इतने में जब तक मैं दूसरा पानी लाऊंगी तब तक राजा का पसीना भी सूख जाएगा। राजा ने जैसे ही कन्या की बात को सुना वो भावुक हो गए। उन्होंने सोचा कि जिस कन्या पर वो इतना क्रोधित हो रहे थे, आखिर वो कन्या उनके भले के लिए किस तरह सोच रही थी। राजा कन्या की बात को सुनकर बहुत खुश हुए और अपने गले में पहने सभी हार निकालकर कन्या के गले में डाल दिए। जैसे कि हर कहानी का उद्देश्य होता है एक सीख देना, वैसे ही इस कहानी का भी उद्देश्य है कि हमें किसी भी घटना पर एकदम ही प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। धैर्य के साथ उसको सोचना चाहिए और अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। चैनल पर और भी कहानियाँ हैं, उसके लिए प्लीज़ चैनल को एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।